हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। 1.36 क्वेश्चन में अपन देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट जो क्लास 11th का है मेरा। इस क्वेश्चन में पूछा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होगा। ठीक है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शंस भी गिवन है। देखो, ये स्टाइकियोमेट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कितना बनेगा, कितना आपस में रिएक्ट करेगा, इन क्वेश्चंस को स्टाइकियोमेट्रिक कंसेप्ट से करते हैं और इसमें अपन एक मैथ्स का यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स रहेगी, क्या क्या इजी वे है, सबसे इजी वे है क्या है इसको क्वेश्चंस को करने का तरीका, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन नहीं गिवन है तो आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है और बैलेंस करनी है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन भी है और बैलेंस फॉर्म में भी है। तो यहां मैं इक्वेशन आपको लिख के बता रहा हूं। क्या इक्वेशन है, देखो अपने पास 4HCl गिवन है आपको, 4 मोल, ये बाहर जो बैलेंसिंग का नंबर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोल कहलाते हैं। 4 मोल प्लस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलके क्या दे रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ वाटर, ये 2 मोल्स ऑफ वाटर है। फिर आप देखो इसमें नेक्स्ट गिवन है आपको MnCl2 प्लस Cl2, ये आपको गिवन है। अब इसका बैलेंसिंग देखना, बैलेंसिंग नंबर इसका कितना है 4, इसका 1 है, किसी का मल्टीपल नहीं है तो 1 का मल्टीपल कहलाएगा, ये 2 का मल्टीपल है, ये 1 का मल्टीपल है 1। तो ये आपके सब क्या आ गए, मोल आ गए। तो इसका मोल कितना हो गया, देखो इसमें यहाँ पे अपने को 4 मोल है, ये आपके 4 मोल HCl। इधर कितना है 1 मोल MnO2, इधर कितना है 2 मोल वाटर, इधर 1 मोल, और ये Cl2 भी कितना है 1 मोल। ये स्टोइकियोमेट्री कहलाती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्री। अब सबसे पहले सबसे बढ़िया तरीका, सबसे इजी तरीका क्वेश्चन है कि बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा इन क्वेश्चंस में अगर वो क्वेश्चंस की गिवन इंफॉर्मेशंस को रिएक्शंस के ऊपर नोट कर लेता है। बच्चों, ये कभी नहीं भूलना है, अगर आपने रिएक्शंस की इंफॉर्मेशन ऊपर नोट नहीं की तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो उस कंफ्यूजन नहीं रहे उसके लिए, जैसे HCl कितना गिवन है आपको, ये HCl का देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट्स, ये चीज पूछिए। तो HCl का कितना ग्राम आपको चाहिए विथ 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड कितना गिवन है आपको 5 ग्राम, तो ये मैंने राउंड कर दिया, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है वो देखो आपको HCl का भी ग्राम कैलकुलेट करना, मतलब मास ग्राम में कैलकुलेट करना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इन दोनों का रिलेशन पूछा है, याद रहेगा बेटा बच्चों। ठीक है, कैसे क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन आपको ऊपर नोट करनी है, मतलब करनी है। ठीक है, अब आपको फिजिक्स का रूल बताऊं कि यूनिट सेम होती है तो न्यूमेरिकल होते हैं। तो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक यूनिट तो हमेशा स्टोइकियोमेट्री तो मोल ही बताएगी, ये मोल है और इधर ग्राम है, ये मोल है उधर ग्राम है। तो अपने को इन स्टोइकियोमेट्री को चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए आपको तरीका बताता हूं, देखो इसमें n जो मोल की बात करें तो n इक्वल्स टू गिवन मास ग्राम में डिवाइड बाय m मास मोलर मास। ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। देखो इसमें ये कितना है 4 मोल है। ठीक है, तो 4 मोल इसका मोलिकुलर मास चाहिए, 4 इंटू इसका मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास की इंफॉर्मेशन भी आपको बता देता हूं, जैसे आपको कि जैसे HCl का मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे। H का मास 1, क्लोरीन का मास 35.5, तो ये इसका कितना है 36.5। तो ये अपने पास HCl का मोलिकुलर मास आ गया बेटा, देखो ऐसे कैलकुलेट कर लिया। MnO2 का बताता हूँ, मैग्नीज डाइऑक्साइड का कैसे कैलकुलेट करोगे। Mn का होता है 55 प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम है, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया 32, तो ये 32, तो ये कितना हो गया आपका 87। तो ये MnO2 का मास। तो फॉर्मूले से आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करने। तो ये फॉर्मूला वापस से लगाता हूं, देखो मोल कितना है 4 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास मोलर मास, मास आ जाएगा ग्राम में। तो इसका कितना ग्राम में मास बन रहा है, देखो ये अपने पास 4 मोल, 4 ये 4 टाइम्स HCl, एक HCl कितने का है 36.5 का है। ठीक है, तो ये बनेगा 146 ग्राम, कितना बना 146 ग्राम। अब बन चलते हैं 1 इंटू इसका मास कितना है मोलिकुलर मास 87, तो ये कितना है 87 ग्राम। अब अपन मोल की रेस्पेक्ट में देखें तो इसके 4 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, इसके 1 मोल के लिए 4 मोल चाहिए। ठीक है,
अब इधर ग्राम के रेस्पेक्ट में देखें तो इसके HCl के 146 ग्राम के लिए 87 ग्राम इसका चाहिए, 87 के लिए 146 इसका चाहिए। तो यूनिटरी मेथड में इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनको पूछा नहीं है, तो टाइम वेस्ट होगा अपने का। जो जो जिसका रिलेशन पूछा है उसी की यूनिट कन्वर्ट करनी है, उसी को आपस में रिलेट करना है। तो स्टाइकियोमेट्री मेथड यूज करते हैं। देखो इसमें आपको सिखाता हूँ, देखो कि यहाँ आपको जो ये कैलकुलेट करना है, तो ये इधर आपका राइट हैंड साइड में, जो गिवन क्वेश्चन में होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा। यूनिटरी मेथड के लिए बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, देखो ठीक है। यूनिटरी मेथड की बात करते हैं तो अपने को HCl निकालना है, तो HCl को उस साइड लेंगे। तो 87 ग्राम के लिए HCl कितना चाहिए, 146। तो यहां देखो 87 ग्राम क्या लिख रहा हूं बेटा, MnO2 के लिए कितना चाहिए रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है बेटा, HCl। कितना HCl रिक्वायर्ड है, देखो 146 ग्राम HCl आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहली लाइन यूनिट मेथड की फर्स्ट लाइन आपको किससे, स्टाइकियोमेट्री की इंफॉर्मेशन से लेनी है। ये भी एक तरीका है, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो लाइन आएगी वो हमेशा 1 के लिए, यूनिट मेथड में 1 के लिए। तो 1 के लिए जब भी लिखना है इसको केवल डिवाइड कर देना है, 1 के लिए केवल डिवाइड करना है। तो 1 ग्राम MnO2 के लिए कितना HCl चाहिए, देखो 146 डिवाइड बाई 87 ग्राम HCl चाहिए। पर क्वेश्चन में 1 ग्राम का नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए। तो नेक्स्ट अपना थर्ड लाइन हमेशा क्वेश्चन की आएगी। ठीक है, थर्ड लाइन किसकी आएगी बेटा, क्वेश्चन की। 5 ग्राम MnO2 के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड कितना ग्राम HCl आ जाएगा, 146 डिवाइड बाई 87 इंटू 5 ग्राम के लिए। ठीक है, इसको आप मल्टीपल करो 146 इंटू 5। ठीक है, तो ये आएगा 730 डिवाइड बाई 87। तो इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 8.39 ग्राम। और एनसीईआरटी में आप देखोगे इसको राउंड ऑफ करके 8.4 ग्राम। अगर राउंडिंग ऑफ रूल लगाओ तो कितना ग्राम HCl हो गया, इसको अपन 8.4 ग्राम HCl राउंड ऑफ करके भी दे सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। देख लीजिए बेटा, बहुत इजी तरीका रहेगा। आपने यूनिट से, इसका ग्राम में गिवन था तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये मास ग्राम में चाहिए था, इस मोल को भी ग्राम में। तो सेम यूनिट करके आपको रिलेट करना है यूनिटरी मेथड से। तो बहुत आसानी से किसी भी स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन में, लिमिटिंग वाले क्वेश्चन होंगे, कभी कुछ आपकी मिस्टेक होगी ही नहीं। ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।